मैं 20 सेकंड का एक कथावाचक है उनका ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। आप सभी नोट कर लें, सनातनी में बाबा नहीं हूँ, गृहस्थी आदमी हूँ, एक पत्नी का पति भी हूँ, अपनी माँ हूँ, परिवार के साथ ही रहता हूँ और अपने धर्म का प्रचार करता हूँ। मैं बाबा जी नहीं। मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि जब वो गृहस्थ हैं, वो बाबा नहीं है, मुझे ये समझ आता है कि वो साधु नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी और ऐसे कुछ और भी महिला कथावाचक हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा कि वो साध्वी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इनको व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है? मतलब आपके मन में धारणा ये है कि जो साधु संत सन्यासी होगा वही व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो हम आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहते हैं कि सनातन धर्म में 4 वर्ण के साथ साथ 4 आश्रम भी हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम शास्त्र से प्राप्त हैं। इसलिए जो सनातन धर्म का गृहस्थ है वो अधार्मिक नहीं है, वो भी धार्मिक व्यक्ति ही है। और अगर परिवार के साथ रह करके वो धर्म कार्य करता है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यास है और सद्गृहस्थ है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। वो शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल व्यासासन पर बैठने का भी और कथा कहने का भी अधिकारी है, यदि उसको शास्त्राभ्यास है तो। व्यास जी के वचनों के मर्म को अगर वो समझता और समझा सकने की क्षमता रखता है तो। कि जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है। ये नियम है कि आप जैसे होंगे, अगर आप साधु हैं तो दूसरे को साधु बनाना चाहेंगे, अगर आप चोर हैं तो दूसरे को चोर बनाना चाहेंगे, अगर आप विद्वान हैं तो दूसरे को विद्वान बनाना चाहेंगे। तो इसी तरह से जब कोई विरक्त महात्मा सन्यासी व्यासासन पर बैठ करके कथा सुनाता है तो उसके सुनाते सुनाते में भी संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाले वाक्य उसके मुख से निकलने ही लगते हैं सहज में, वो ना चाहे तब भी। और अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म अपनाने के लिए उसका आग्रह होता है और उसी में धर्म का पालन करो, ऐसा उपदेश वो करता है। तो प्रायः लोग जो कथा व्यासासन पर बैठ करके कही जा रही होती है उसको सुनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कोई गृहस्थ वक्ता हो तो अच्छा है। गृहस्थ वक्ता होगा तो हम गृहस्थों के लिए बोलेगा कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी तुम कैसे धार्मिक हो सकते हो, कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हो आदि। और अगर कोई विरक्त वक्ता होगा तो वो ऐसी बातें बताएगा, धीरे 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 सुनते सुनते आपको भी संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो इसलिए प्रायः लोग गृहस्थ वक्ता ही पसंद करते हैं। और वो भी अगर धर्मोपदेश कर रहे हैं तो उसमें कोई बाधा शास्त्र की दृष्टि से नहीं है।